हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन एरर एनालिसिस पर बात करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 50.0 सेंटीमीटर तथा 10.0 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 mm है। दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? ठीक है, मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्केल है और 2 रॉड हैं। मीटर स्केल से दोनों रॉड की लेंथ मेजर की जा रही है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट में क्या देखा गया कि फर्स्ट रॉड की जो लेंथ मेजर की गई, अगर उसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर दें तो x1 इक्वल टू क्या है 50.0 सेंटीमीटर, यानी मेजर जो वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट रॉड इज इक्वल टू 50.0 सेंटीमीटर एंड मेजर्ड लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कौन सा मान अधिक परिशुद्ध है, कौन सा मान अधिक प्रिसाइज है। तो ध्यान में आना चाहिए कि परिशुद्ध का मतलब जिसमें कम त्रुटि हुई हो, है ना। मीन्स हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि दोनों माप में से किस मापन में कम त्रुटि हुई है, ठीक है ना। तो अगर हम परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाएं तो परसेंटेज एरर इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। परसेंटेज एरर की डिफिनेशन यही पढ़े थे ना, रिलेटिव एरर इंटू 100 या एब्सोल्यूट एरर अपान रियल वैल्यू इंटू 100, वही फार्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स क्या था, एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि क्या थी, संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि, और अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब अल्पतमांक, और यहाँ पर अल्पतमांक कितना दिया हुआ है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यू रख दिया 0.1 अपान मेजर्ड वैल्यू कितनी है 50 इंटू 100 इक्वल टू 0.2%, यानी फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एरर हुआ 0.2% का, ठीक। परसेंटेज एरर इन सेकेंड मेजरमेंट डेल्टा एक्स अपान x2 इंटू 100 इक्वल टू, लिस्ट काउंट तो वही रहेगा क्योंकि मीटर स्केल वही है, 0.1 अपान मेजर्ड वैल्यू 10.0 यानी कि 10 इंटू 100 इक्वल टू कितना एरर हुआ 1%। अब आप देखिए फर्स्ट रॉड का जब हमने लेंथ मेजर किया तो उसमें एरर हुआ 0.2% का, और सेकेंड रॉड का जब हमने लेंथ मेजर किया तो वहाँ पर परसेंटेज एरर हुआ 1%। तो आप देखिए त्रुटि कम कहाँ है, यहाँ पहले मापन में, इसका मतलब पहली माप अधिक परिशुद्ध है, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, P व Q दो राशियों की मापों में भिन्नात्मक त्रुटियां क्रमशः x व y है। मतलब दो भौतिक राशियां हैं P और Q, दोनों के मापन में जो भिन्नात्मक त्रुटि है वो कितनी है, P के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि x और Q के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि y है। इन मापों से P अपान Q के मान में न्यूनतम व अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो सकती है। तो P और Q के मापन में अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटि दे दिया है, पूछ रहा है कि P अपान Q के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी। तो हमने मान लिया कि P अपान, जब हमने P में से P को Q से डिवाइड किया तो मान लिया हमें कोई नई राशि A प्राप्त हो रही है, मीन्स A बराबर P अपान Q। तो भिन्नात्मक त्रुटि जब हम निकालेंगे तो ध्यान में आना चाहिए कि भिन्नात्मक त्रुटि हमने निकाला था जब भाग कर रहे थे, भाग में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हुई थी वो दोनों राशियों के इंडिविजुअल मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर जो हो रही थी उसके सम की इक्वल थी। यही पढ़े थे ना, डेल्टा ए अपान ए, यहाँ देखेंगे
ये डेल्टा ए अपान ए मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू। डेल्टा पी अपान पी क्या है? पी के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि, और वो कितनी दी गई है? एक्स, और प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू मतलब क्यू के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि। मीन्स अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी? एक्स प्लस वाई। और जब न्यूनतम की बात करेंगे, मिनिमम की बात करेंगे, तो यहाँ जो हम प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है ना भाई? हमने जब z इक्वल टू ए अपान बी पढ़ा था तो वहाँ पर हमने निकाला था डेल्टा z अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। तो जब अधिकतम फ्रैक्शनल एरर की बात की थी तो प्लस साइन ले लिया था, माइनस को इग्नोर कर दिया था। जब न्यूनतम की बात करेंगे तो प्लस को इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है ना? मीन्स जब न्यूनतम की बात करेंगे तो x माइनस वाई, और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो x प्लस वाई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल को गर्म करने पर उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जल है और हमने उसको गर्म किया। पहले उसका तापमान 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। गर्म करने के बाद 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप बताइए टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई? तो इस प्रकार हमने पीछे रिप्रेजेंट किया था ना। इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब इसको देखने में पता चल रहा है कि ये जो इनिशियल टेम्परेचर है इसमें दोनों बातें लिखी हैं। ये तापमान का मेजर्ड वैल्यू है और ये अधिकतम त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना? और ये अंतिम ताप में ये ताप की वैल्यू है और ये अधिकतम त्रुटि है। यानी इनिशियल मेजर्ड टेम्परेचर पूरा ये है और फाइनल मेजर्ड टेम्परेचर पूरा ये है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें ताप में वृद्धि चाहिए, तो ताप में वृद्धि निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो ताप की अगर जब बात करेंगे तो 30 से कहाँ गया? 40 में गया। तो इसको तो सेपरेट कर देंगे, यानी 40 माइनस 30 कितना बचा? 10। तो 40.0 माइनस 30.0 इक्वल टू 10.0। तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू तो हमारी सेपरेट हो गई, लेकिन ये क्या है? ये एरर है। और एरर हमने बताया था कि चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, दोनों ही प्रक्रिया में जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है उसका क्या किया जाता है? सम किया जाता है। यानी 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया? 0.3। ठीक है ना? तो इतनी ताप वृद्धि हुई। ठीक है। अब अगर हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो फ्रैक्शनल एरर हमें पता ही है, डेल्टा थीटा अपान थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा मतलब यही मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर 0.3 अपान थीटा मतलब ये तापमान में वृद्धि 10.0। परसेंट में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, 3%। यानी तापमान वृद्धि में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हुई वो 3% की हुई। अधिकतम एब्सोल्यूट एरर हुई वो 0.3 हुई। और पूछे कि तापमान में जो वृद्धि हुई वो एरर लिमिट के साथ कितनी हुई, तो फिर पूरे इसको दिखाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है।
प्लेट के क्षेत्रफल मापन में संभावित अधिकतम त्रुटि क्या होगी। ठीक है ना, क्या किया, लंबाई दे दिया और चौड़ाई दे दिया। प्लेट क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो सकती है। तो अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो सकती है मीन्स क्या पूछ रहा है, डेल्टा ए पूछ रहा है, मीन्स एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो हम जानते हैं क्षेत्रफल ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो अगर इसको फ्रैक्शनल एरर के रूप में लिखेंगे तो पीछे फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। वहाँ पढ़े थे फ्रैक्शनल एरर इन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटी डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन दैट क्वांटिटीज इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है ना, यही फार्मूला पढ़े थे। तो वैल्यू रख देंगे डेल्टा एल क्या है, लंबाई मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि है ना, मीन्स लीस्ट काउंट। अब देखिए यहाँ पर लीस्ट काउंट अलग से नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो माप दी गई है इसी से हम अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने स्थानों तक मापन किया गया है। तो देखिए दशमलव के बाद एक स्थान तक मापन किया गया है ना, यानी कि जहाँ दशमलव लगा है वहाँ दशमलव लगा दीजिए और फिर एक स्थान एक लिख दिए। ठीक है ना, ऐसे समझिए अगर यही लंबाई लिखी गई होती 0.321 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसमें पूछते कि यहाँ पर अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी, या जिस मापक यंत्र से यह लंबाई मापी गई है उसका अल्पतमांक कितना रहा होगा, तो आप कैसे करते, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देते और अंतिम स्थान पर एक लिख देते और बीच में जितने स्थान है वहाँ 0 लगा देते। ठीक है ना, तो इस आधार पर यहाँ पर अल्पतमांक कितना है 0.1 यानी कि 0.1 अपान लंबाई कितनी है 3.5 प्लस यहाँ भी देखिए अल्पतमांक कितना है 0.1 अपान लंबाई चौड़ाई कितनी है 1.5। सॉल्व कर लिए तो पहले से सॉल्व किए तो मिल गया 0.02857 और दूसरे को सॉल्व किए तो 0.666। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए तो मिल गया 0.09523। अब ये क्या है, ये हमारा है फ्रैक्शनल एरर। कौन सा एरर है, फ्रैक्शनल एरर। हमें क्या निकालना है, अधिकतम संभावित त्रुटि यानी डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए निकालना है तो ए को इधर भेज दीजिए। तो ए को हम जब इधर भेज देंगे तो ए मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों है, हमने इसी में से लंबाई चौड़ाई का गुणा करवा दिया और सॉल्व कर लिया तो हमें लगभग वैल्यू मिल गई 0.5। यानी कि इस कांच की प्लेट के क्षेत्रफल मापन में जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर की। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा मापन में 2% की त्रुटि होती है। एक घन की भुजा मापन में 2% की त्रुटि होती है तो घन के आयतन मापन में कितने % की त्रुटि होगी। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं v इक्वल टू ए क्यूब है ना, तो हमने ऐसे फार्मूला पढ़ा था ना z इक्वल टू एक्स टू द पावर n का। तो वहाँ पर क्या पढ़ा था, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स। उसी प्रकार यहाँ हो गया डेल्टा v अपान बी इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक है ना, तो 3 ये अलग है और डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 क्या है, ये भुजा के मापन में परसेंटेज त्रुटि, और वो कितना दे रखा है 2%, यानी 3 × 2 = 6%। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ये जो क्वेश्चन था
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।